हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास क्लासिक 350 आई है। एक्चुअली में ये एक्सीडेंट हो गई थी जिसकी वजह से इसके पेट्रोल टैंक पर, फ्रंट मडगार्ड पर और साइड वाले पैनल पर डेंट पड़ गया था। और इसके साथ साथ जो इसका फुट रेस्ट है वो भी बैंड हो गया है, गियर सेलेक्टर भी बैंड हो गया है और रियर वाला फुट रेस्ट भी बैंड हो गया है। और साथ साथ जो साइड गार्ड है वो भी बैंड है। तो ये वीडियो बनाने का एक्चुअली में मेरा मकसद यही है, क्योंकि मुझे बहुत से व्यूवर्स ये पूछ रहे हैं कि जब भी हम पेंट जॉब कराने के लिए जाते हैं, फिर चाहे वो हमारी बाइक हो या फिर गाड़ी हो, तो उस पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या वो चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर हम अपनी बाइक के ऊपर या फिर गाड़ी के ऊपर अच्छी क्वालिटी का पेंट जो होता है, जो ओरिजिनल पेंट होता है, वो करवा सकते हैं। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है कि जब भी वो पेंट के लिए जाए तो कहीं उनके साथ धोखाधड़ी ना हो जाए और देसी पेंट को ओरिजिनल पेंट बताकर शॉपकीपर उनको ठग ना ले। तो इस वीडियो में वही हम सब बातें करने वाले हैं। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मैंने फटाफट से इसका डेंट क्लियर कर लिया है और यहाँ पर इस पर पुट्टी अप्लाई कर दी है। आप पुट्टी देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आप इसमें नोट कीजिए, इसका कलर जो है वो येलो कलर है और यही इसकी पहचान है। जो लोग नहीं जानते हैं कि पुट्टी ओरिजिनल कौन सी होती है, तो वो कलर कॉम्बिनेशन से ये पहचान सकते हैं। जो येलो कलर की पुट्टी होती है वो एक्चुअली में ओरिजिनल पुट्टी होती है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। पर जो वाइट कलर की पुट्टी होती है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है और वो देसी पुट्टी होती है। तो जब भी कभी वाइट कलर की पुट्टी आपकी गाड़ी के ऊपर की जाती है तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है। उसकी पपड़ी बन जाती है और जल्दी से वो ख़राब हो जाती है। इसकी वजह से आपके पेंट को नुकसान होता है और उसका सीधा सीधा असर आपकी पॉकेट के ऊपर आता है। तो जब भी आप पेंट जॉब के लिए जाए तो ये मेक श्योर ज़रूर कीजिए। एक्चुअली में आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि उसके ऊपर जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, अगर वो पुट्टी लगा रहे हैं और वो येलो कलर की नहीं है तो इट्स मीन वो घटिया क्वालिटी की पुट्टी यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइट कलर की पुट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और वो जल्दी से क्रैक होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पेंट ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपने यही ध्यान रखना है कि अगर आपकी गाड़ी के ऊपर पेंट जॉब हो रही है तो उसमें जो पुट्टी यूज़ कर रहे हैं वो येलो कलर की हो और येलो कलर की पुट्टी अच्छी क्वालिटी की होती है। और अगर आप उनका जो पैकेट होता है, जो डब्बा होता है, वो चेक कर सकते हैं तो उस पर मेंशन हुआ होगा, उसमें लिखा हुआ होगा 2K बॉडी पुट्टी। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो मटेरियल है, जो आपकी गाड़ी के ऊपर मटेरियल यूज़ हो रहा है, वो अच्छी क्वालिटी का है या फिर नहीं है। तो ये तो रही पुट्टी की बात। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, जो इसके ऊपर बेस कोट अप्लाई करते हैं, जिसको साधारण भाषा में अस्तर भी कहा जाता है, जो ग्रे कलर का होता है। तो आइए उसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इस पर पुट्टी वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम अस्तर अप्लाई करने वाले हैं, जिसको बेस कोट बोलते हैं। तो ये बेस कोट ग्रे कलर का होता है और जो देसी बेस कोट आता है वो भी ग्रे कलर का ही होता है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो ओरिजिनल आपका बेस कोट है उसके डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि वो PU 2K PU अस्तर लिखा हुआ होता है उसके ऊपर। और किसी किसी वाले डब्बे में PU अस्तर की जगह PU बेस कोड लिखा होता है। तो जब भी कभी आप पेंट जॉब कराने के लिए जाते हैं तो उस टाइम जब वो पेंट कर रहे होते हैं उस टाइम आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि जो वो आपकी बाइक या फिर गाड़ी के ऊपर अस्तर यूज़ कर रहे हैं उसके डब्बे के ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर उसमें लिखा हुआ है तो इट्स मीन वो NC वाला बेस कोड अप्लाई कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टफुल नहीं होता है। पर अगर उस पर PU अस्तर लिखा हुआ है या फिर बेस कोड लिखा हुआ है जिसमें PU मेंशन है या फिर 2K PU करके लिखा हुआ है, तो उसका मतलब यही है कि वो ओरिजिनल है। तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि जो अस्तर आपकी गाड़ी के ऊपर बेस कोड जो अप्लाई हो रहा है वो ओरिजिनल है कि नहीं है। और अगर ओरिजिनल चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपकी पेंट की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। तो ये दो चीज़ें तो अब आपको अच्छे ढंग से समझ आ गई हैं कि अगर पीले रंग की पुट्टी यूज़ हो रही है तो वो ओरिजिनल है और अगर PU वाला अस्तर बेस कोड आपके उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है तो वो भी ओरिजिनल है। अब आती है पेंट जॉब की बात। तो जब ये अस्तर हम फाइनली अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद हम इसके ऊपर डायरेक्टली जो हमारा पेंट होता है उसको अप्लाई करते हैं। पर यहाँ पर मैं छोटी सी बात आपको और बता देता हूँ, जो ये बेस कोट होता है ये जितना अच्छी क्वालिटी का होगा उतना ही अच्छा आपका जो पेंट का रिज़ल्ट है, जो फाइनल पेंट होता है उसका आने वाला है। तो यहाँ पर हमने पेट्रोल टैंक के ऊपर अस्तर अप्लाई कर दिया है। अब बारी आती है मडगार्ड की, तो इसके ऊपर भी फटाफट से अस्तर अप्लाई करते हैं और आगे का प्रोसीजर आपको समझाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर बेस कोट अप्लाई हो गया है, जिसको हम देसी भाषा में अस्तर भी बोलते हैं। तो ये यूज़ करने के बाद अब इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी दिख रही है वो आपको
समझ आ रहा होगा। मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो जैसे हम मकान बनाते हैं उसके लिए हम अच्छी नींव जो रखते हैं, जितनी अच्छी नींव होगी उतना ही अच्छा हमारा मकान का स्ट्रक्चर खड़ा होगा। तो सेम वही यही चीज़ है, जो अस्तर आप जितनी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करोगे उतना ही बेटर आपकी पेंट की क्वालिटी आने वाली है। तो अस्तर यूज़ करने के बाद अब बारी आती है फाइनल पेंट की। तो जो ये फाइनल पेंट होते हैं, ये जो प्लेन पेंट होते हैं खासकर आपकी, उनके ऊपर बहुत सारे पेंटर जो क्लियर कोट होता है उसको अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि जो आपके प्लेन पेंट होते हैं जो मेटालिक शेड जिनमें नहीं होती है उनमें अपनी शाइन होती है, तो वो ये ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं कि उनके ऊपर क्लियर कोट अप्लाई किया जाए। पर यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आप ये चाहते हो कि प्लेन पेंट की क्वालिटी अच्छी बनी रहे और वो लंबे टाइम तक शाइनी और ब्राइटली जो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है वो बनी रहे और उसके ऊपर किसी भी तरीके का वेदर का बैड इफ़ेक्ट ना पड़े, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उसके ऊपर भी आप क्लियर कोट अप्लाई करवाएं। और अगर आपको पेंटर मना करता है कि इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है, इसमें अपनी शाइन होती है और इसके ऊपर क्लियर कोट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको एक्स्ट्रा पे कर भी अपने बाइक के ऊपर या फिर गाड़ी के ऊपर जो प्लेन पेंट है उनकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए क्लियर कोट करवा सकते हैं। और अगर आप क्लियर कोट करवाते हैं तो उससे आपके पेंट की लाइफ तो बढ़ने वाली है ही है, और साथ साथ आपकी जो पेंट में शाइन है वो भी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। सीधी तरह से अगर समझा सकूं मैं आपको तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे आप अपने किसी भी मोबाइल के ऊपर लेमिनेशन करवाते हो उसको स्क्रैचेस से बचाने के लिए, सेम वही लेमिनेशन एक टाइप की ये क्लियर कोट होता है। जो भी आपके वेदर का बैड इफ़ेक्ट जो पड़ता है वो क्लियर कोट के ऊपर पड़ता है, आपका पेंट सेफ़ रहता है और छोटे मोटे जो स्क्रैचेस पड़ते हैं वो भी काफ़ी हद तक क्लियर कोट अपने ऊपर ले लेता है। और जब आप रबिंग करवाते हो तो आपकी जो पेंट की क्वालिटी है वो वैसे की वैसी बरकरार रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब भी आप अपनी बाइक के ऊपर प्लेन पेंट करवाते हो, खासकर जो जिनमें मेटालिकपन नहीं होता है उनके ऊपर भी आप क्लियर कोट अप्लाई करवाएं। इससे आपकी पेंट की क्वालिटी अच्छी बनी रहेगी और काफ़ी लंबे समय तक आपका पेंट अच्छा दिखेगा। और तो यहाँ तक आप दोनों बातें समझ चुके हैं कि आपको प्लेन पेंट पर भी अगर आप क्लियर कोट करवा देते हो तो उससे आपके पेंट की लाइफ और ज़्यादा अच्छी बनी रहेगी। तो अब बात आती है कि क्या रबिंग करानी ज़रूरी होती है। तो जी हाँ, रबिंग करवानी ज़रूरी होती है, और अगर आप क्लियर कोट करवा रहे हो अपनी बाइक पर तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि आप उसकी रबिंग करवाएं। पर ये मेक श्योर ज़रूर कीजिए कि जो क्लियर कोट अप्लाई हुआ है वो कितने लेयर में अप्लाई हुआ है। पेंट की थिकनेस भी काफ़ी हद तक मायने रखती है कि उसकी क्वालिटी कितने अच्छे लंबे टाइम तक बनी रहेगी। और ये पेंट जॉब के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम आपने देखा होगा कि जब भी किसी भी बाइक का पेट्रोल टैंक पेंट होता है और उस पर आप पेट्रोल को फिलअप जब भी करवाते हो तो अगर पेट्रोल थोड़ा बहुत भी आपकी बाइक के ऊपर गिर जाता है तो वहाँ पर निशान पड़ जाते हैं। तो वो होता तभी है अगर अच्छी क्वालिटी का पेंट यूज़ ना हुआ हो, और अगर अच्छी क्वालिटी का पेंट यूज़ हुआ भी है और उसके ऊपर क्लियर कोट की प्रोटेक्शन नहीं है तब भी पेट्रोल की वजह से आपका बाइक का पेट्रोल टैंक ख़राब हो जाता है। तो अगर आपने 2 लेयर क्लियर कोट इसके ऊपर अप्लाई करवा दिया है और उसके बाद आपने इसकी अच्छे ढंग से रबिंग कर दी है, तो मैं आपको मेक श्योर करता हूँ कि जब भी कभी आपके बाइक के ऊपर पेट्रोल डलवाते हुए पेट्रोल गिर जाता है या ओवरफ्लो की वजह से भी पेट्रोल उसके टैंक के ऊपर बहता है तो उसकी वजह से आपका पेंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। पर यही मेक श्योर कीजिए कि आपकी बाइक के पेट्रोल टैंक के ऊपर क्लियर कोट ज़रूर अप्लाई हुआ हो। और अगर मेटालिक शेड में आप अपनी बाइक का पेट्रोल टैंक पेंट करवा रहे हैं तो उसके ऊपर आप कम से कम 2 से 3 लेयर क्लियर कोट की अप्लाई करवाएं और उसके बाद ही आप उसके ऊपर रबिंग करवाएं। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर आप अपने बाइक या फिर गाड़ी का जो पेंट है वो चूज़ कर सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी का वो उसके ऊपर हुआ है या नहीं हुआ है। अभी आप देख पा रहे होंगे जो मरगार्ड है इसके ऊपर क्लियर कोट अप्लाई हो रहा है और क्लियर कोट अप्लाई होने के बाद इसकी शाइन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और इस क्लियर कोट की वजह से इसकी लाइफ भी बढ़ गई है पेंट की। जहाँ पर आपका सिंपल जो प्लेन पेंट ही करते हैं, क्लियर कोट अप्लाई नहीं करते हैं, जहाँ पर उसकी लाइफ सिर्फ 2 से 3 साल होती है, वहाँ पर क्लियर कोट अप्लाई करने के बाद इसकी लाइफ मैं तो आपको यही कहूँगा कि जब तक भी आप अपनी बाइक रखोगे और उसकी केयर करोगे तब तक आपका पेंट कहीं पर से भी ख़राब नहीं होने वाला है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा और ये आपकी हेल्प करेगी एक अच्छी क्वालिटी का पेंट अपनी बाइक पर या फिर गाड़ी पर करवाने के लिए। तो ऐसे ही टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।